बहुजन समाज के 2 पत्रकारों के साथ मारपीट हो जाती है, रात में उनके साथ लूट हो जाती है। सूरज भी उसी टीम में थे, सूरज भी उसी मतलब 2 पत्रकार जिनके ऊपर हमला हुआ उसमें सूरज भी थे। इन्होंने एफआईआर दर्ज की, दोनों भाइयों ने, गौतम कुमार और सूरज ने, दोनों ने एफआईआर दर्ज की। हालांकि जब वो चारों लड़के पकड़ गए जिन्होंने इनके साथ मारपिटाई की और मोबाइल छीना था, उनकी तरफ से लगभग 2 लाख रुपए का एक प्रलोभन भी दिया गया कि 2 लाख रुपए ले लीजिए, आप केस को वापस कर लीजिए, हम समझौता कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों निडर पत्रकारों ने समझौता नहीं किया, उन चारों को जेल भेजा। उस साथियों नमस्कार, समता आवाज़ टीवी की टीम आज पहुंची है हरदोई में। हरदोई का ये लड़ैतापुरवा गांव है जहां पर 3 दिवसीय बुद्ध कथा चल रही है। तो मेरी जिज्ञासा हुई, बुद्ध कथा बड़ी ही शानदार हुई है। हमारी सलोनी बौद्ध और क्या नाम है, सलोनी बौद्ध और रोशन बौद्ध ने बहुत अच्छी बुद्ध कथा कर रहे हैं और लोग जो इस क्षेत्र के लोग हैं उनको प्रभावित कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय खुशबू है। जब हमने ये लोगों से बात की, चर्चा की कि तथागत बुद्ध और अंबेडकर का जो मिशन है, एक समतावादी समानतावादी जो मिशन है, उसको कहाँ तक समझ पाए हैं, तो पता चला कि खुशबू की दादी जी से अभी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि मम्मी है वो, उनसे पता चला कि उनकी तो शादी ही बौद्ध धर्म से हुई थी। तो खुशबू से भी चर्चा हुई तो खुशबू ने कहा कि हमारे घर में कोई देवी देवता नहीं पूछते, हमारे घर में किसी तरह का कोई आडंबर नहीं है, हम खुद तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं। खुशबू, ये जो क्षेत्र है पूरा, इस पर पहले तो इस क्षेत्र के बारे में बताएं हमको। ये जो क्षेत्र है जो इसमें मतलब ये जो लड़ैतापुरवा जो क्षेत्र है, हाँ। ये कितना पुराना गाँव है आप लोगों का? काफी पुराना होगा, मतलब हम न्यू आए हैं इस गाँव में। अच्छा जी, मतलब हरदोई में रहते थे, बाद में आए हैं। अच्छा। तो इसमें पढ़े लिखे बहुत ही कम है, बहुत ही कम, बहुत मतलब मतलब आसपास स्कूल नहीं है? नहीं, स्कूल है आदमपुर में 1 किलोमीटर। छोटी बच्चे स्कूल जा पाती है, नहीं जा पाती हैं? छोटे बच्चे जाते तो हैं बट भेजे तो भेजते नहीं है। कौन सी क्लास में हो? स्कूल 3 में स्कूल जाते हो? रोज जाते हो? तुम कौन सी क्लास में हो? अरे स्कूल जाते हो कि ना जाते हो? आंगनवाड़ी में जाते हैं। अच्छा, नहीं ये तो एक बड़ी समस्या है कि स्कूल नहीं जाते बच्चे, हाँ। स्कूल कम है। तुम्हारा क्या नाम है? आर्या, स्कूल जाते हो? ये तो कह रहे हैं, सारे बच्चे कह रहे हैं, आप कह रही हो बच्चे नहीं जाते। ये बच्चे से झूठ बोल रहे हैं कहीं ना कहीं। नाम है, जाते हैं। बच्चे नहीं जाते स्कूल? गाँव जाते हैं, कम करा जाते हैं, इससे बहुत कम जाते हैं। अच्छा, मतलब स्कूल से भागाते हैं? क्यों, पढ़ाई नहीं होती स्कूल में आपके? क्यों भागाते हैं स्कूल से? अच्छा, ये तो बड़ी समस्या होगी कि बच्चे स्कूल में रुकते नहीं है। इसके माँ बाप की कमी है। थोड़ा बेटा घूम जाओ पीछे। अच्छा, क्या कारण इसके पीछे नजर आते हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं? वो माँ बाप की कमी है ना, वो माँ बाप की कमी है या शिक्षक उस तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, या शिक्षकों से डर लगता है? थोड़ी ना पिला देगा, माँ बाप की कमी है। नहीं, माँ बाप तो स्कूल भेजते हैं, बच्चे क्यों भागाते हैं? भेजते हैं, घर आ जाता है बस, बाद में कहते हैं रहने दो, काम करो। अच्छा, उसके बाद हाई स्कूल जो बड़े स्कूल है उसकी स्थिति? हाँ। अब आप मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं जैसा कि आपने बताया, तो आपकी क्या स्थिति है पढ़ाई में? कितनी दूर जाना पड़ता है? अब जाना पड़ता है मतलब भाई 7-8 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर। तो सुबह सुबह घर से निकलना, आना जाना, ग्रामीण क्षेत्र है, सुरक्षा की क्या वो है यहाँ पर? भाई जिस तरीके से लड़कियों के साथ शोषण की खबरें निकल कर आ रही हैं सोशल मीडिया पे, उस तरीके से जब आप रास्ते में जाते हैं तो कितनी दूर रास्ते में शहरीकरण है, पूरे गाँव का क्षेत्र है, क्या क्षेत्र है? भाई शहरी है, मतलब भाई। चलिए तो मतलब कुल मिलाकर खुशबू ये कहना चाह रही है कि डॉक्टर अम्बेडकर और जो बुद्ध का मिशन है। अच्छा, हमारे दर्शकों को समझाएं बुद्ध और अम्बेडकर का क्या मिशन है? भाई संगठित बनो, शिक्षित बनो, और क्या, बस यही। चलिए, हमारे बच्चे कहीं ना कहीं मीडिया के लाइन में या कहें कि जब सवाल जवाब किए जाते हैं तो साई हो जाते हैं, मतलब घबराने लग जाते हैं या अंतर्मुखी हो जाते हैं। लेकिन खुशबू बता रही है कि कुछ समस्याएं क्षेत्र की हैं। उसके अलावा पीछे हमारी जो टीम है कथावाचकों की वो भी बैठी है, उनसे भी चर्चा करेंगे। 2 दिन से वो यहाँ पर आए हैं। अच्छा, 2 दिन से जो कथा चल रही है, महिलाओं की संख्या मैंने देखी ज़्यादा है, पुरुष तो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कुछ लोग तो यहाँ पे बस झांकी देखने आते हैं, समझ में कुछ नहीं आता, बस झांकी देखने आते हैं। अच्छा। अभी पूछ दो, मतलब काफी लोग नहीं बताएंगे, झांकी देखने आते हैं बस। झांकी देखी थी अभी? पत्थर मार रहे थे उनके पीछे पीछे, आगे उतने मनोरंजन। तुमने देखा वो जब पत्थर मार रहे थे, एक महिला आगे आगे जा रही थी, घूम रही थी, देखा था अभी? तो क्या था, कुछ समझ में आया? नहीं। आपके समझ में आया? आप आ गए हो, हम तो सब आप आओ। अच्छा, अरे भैया कार्यक्रम के आयोजक हैं और बड़ा अच्छा कार्यक्रम ये कर रहे हैं, पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सूरज कुमार है और मेरा जनता की आवाज़ हरदोई न्यूज़ चैनल भी चलता है जो कि बहुजन महापुरुषों के मिशन के लिए समर्पित है। और बहुत बहुत धन्यवाद जो समता आवाज़ टीवी के
जो वरिष्ठ पत्रकार यहाँ ललितापुर वाली नई पावन धरती पर आए हैं और ये पूरे देश में भ्रमण करते हैं। और ऐसे ही पत्रकारों की ज़रूरत है हमारे समाज को, जो बराबर आवाज़ बुलंद करने का काम करते हैं। और ये जो कथा हो रही है इसमें हमारा ही नहीं योगदान है, बल्कि मनोज अंतानी साहब का पूरा योगदान है, क्योंकि हमारे ही समाज के लोग जो बुद्ध कथाएं होती हैं इनका विरोध करते हैं। हमारे समाज के लोग इसका मतलब उनसे हम 1 रुपये मांगने नहीं जाते हैं, लेकिन वो भी इसको समझ नहीं पाते हैं और पीछे की बुराइयां जो छोटी छोटी हैं उनको नहीं भूलते हैं। और ये जो सामाजिक कार्यक्रम इसमें सबको जाना चाहिए। और फिर से मैं धन्यवाद करता हूं मनोज अंतानी साहब जो समता आवाज़ टीवी के पत्रकार जी हैं, आज हमारे गांव पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सूरज के बारे में बता दूं, डॉक्टर अम्बेडकर पत्रकारों की कमी को आज से 100 साल पहले कहते थे कि हमारे समाज के अंदर पत्रकार होने चाहिए। वही बात आगे चलकर माननीय काशीराम साहब ने कही। सूरज का धन्यवाद मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि निर्भीक और निडर पत्रकार हैं। अभी पिछले दिनों आपने समता आवाज़ टीवी पर एक खबर देखी जिसमें बहुजन समाज के 2 पत्रकारों के साथ मारपीट हो जाती है, रात में उनके साथ लूट हो जाती है। सूरज भी उसी टीम में थे, सूरज भी उसी मतलब 2 पत्रकार जिनके ऊपर हमला हुआ उसमें सूरज भी थे। इन्होंने FIR दर्ज की, दोनों भाइयों ने, गौतम कुमार और सूरज ने, दोनों ने FIR दर्ज की। हालांकि जब वो चारों लड़के पकड़ गए जिन्होंने इनके साथ मारपिटाई की और मोबाइल छीना था, उनकी तरफ से लगभग 2 लाख रुपए का एक प्रलोभन भी दिया गया कि 2 लाख रुपए ले लीजिए, आप केस को वापस कर लीजिए, हम समझौता कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों निडर पत्रकारों ने समझौता नहीं किया, उन चारों को जेल भेजा। उसमें से एक ब्राह्मण समाज के थे, एक यादव समाज के थे और 2 संखवार समाज के थे। मतलब अनुसूचित जाति के भी 2 लुटेरे थे। और ये भी जो श्रेय है ये भी मनोज अंतानी साहब और शंभू नेशनल दस्तक के जो संपादक जी हैं उनको भी जाता है, और नेशनल जनमत के जो संपादक हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी हेल्प की। और बदलते भारत उन्होंने भी हमारी हेल्प की। यानी बहुजन समाज के जितने भी पत्रकार बंधु हैं सब ने हमारी भरपूर सहायता की। और जैसे बना उन्होंने हमें धैर्य बनाया और हमारा जो जुनून है उसको कायम करने के लिए हमारी आवाज़ को बुलंद किया। और वो चारों लोग जो आरोपी थे वो पकड़ गए। आप लोगों का ही बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए, ये जो बुद्ध कथाएं हो रही हैं, पहली बार इस क्षेत्र में आपने बुद्ध कथा कराई है। अरे गौतम भी आ गए हैं। ये गौतम कुमार भी उस लूट में घायल हुए थे जब मोबाइल लूटा गया था। दोनों साथी हैं, इन दोनों साथियों के लिए एक बार तो तालियां बजा दें कि ये बाबा साहब के वो निडर पत्रकार हैं जिनको 2 लाख रुपए का प्रलोभन दिया गया, लेकिन ये बिके नहीं, डटे रहे शोषण के खिलाफ। अब मुझे ये बताइए कि जो आपने ये बुद्ध कथा कराई है, क्या सोचा था कि बुद्ध कथा कराऊं क्षेत्र में? बेटा थोड़ा पीछे हो जाओ, आप लोग इधर आ जाओ, मेरे पास है, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, पास में आ जाओ। तो क्या सोच के मतलब क्या सोचा कि बुद्ध कथा कराऊं, इससे क्या फल होने वाला है? सर बुद्ध कथा ही नहीं, हम बराबर प्रोग्राम करते रहते हैं। हमारे यहाँ जो है बुद्ध कथा, हमारे यहाँ एक ही समाज रहता है, तो हमारा एक उद्देश्य था कि हमारे गाँव में काफ़ी दिन हो गया है प्रोग्राम हुआ नहीं है यहाँ अम्बेडकर पार्क में, तो एक आस्था जगी हमारे अंदर कि यहाँ पर भी प्रोग्राम हो, हमारे लोग एकत्रित होकर उनको समझाया जाए, जिससे हमारे बहुजन महापुरुषों का जो मिशन है इसको अडग रहे और आगे लोगों को बढ़ाने का काम किया जाए और लोग इसको सुन करके अपने जीवन में धारण करें और आगे बढ़ें। आगे आओ, इधर आओ, आगे आओ, अरे इधर आओ बच्चियों, सब लड़के इधर आगे आओ, इन्हें भेजो, इधर आओ, सब अंदर आओ। कुछ और लड़कियों से चर्चा करेंगे जो इस बुद्ध कथा को सुन रही हैं। आगे, अरे इधर आओ, अरे चप्पल पहन रखो भाई, बेटा सब बच्चे आगे जाओ, सब आगे आओ, तुमको तो दिखाने के लिए मैं आओ, आगे आओ, एक करके अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम प्रीतिका है, मैं ललितापुर की रहने वाली हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो प्रीति? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। चलिए धन्यवाद। आपका नाम? माय नेम इज दीपशिखा, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। यू आर इन 5th क्लास है? ओके। मेरा नाम काजल है, 7th क्लास में पढ़ती हूँ। वेरी गुड। बेटा अपना नाम बताओ, आगे आओ। मेरा नाम है, मैं 6 में पढ़ती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रीना। बेटा आगे आओ। मेरा नाम है कोमल, मैं पढ़ती हूँ कक्षा 4 में। बेटा आपका नाम? मेरा नाम है शिल्पी देवी, मैं पढ़ती हूँ कक्षा 4 में। देवी क्यों लगा दिया अपने नाम के पीछे? इतना सुंदर तो नाम है। क्या नाम बताया दोबारा? शिल्पी गौतम। शिल्पी गौतम बताओ, देवी मत बताया करो। अच्छा, 2 दिन से बुद्ध कथा सुन रही हो, क्या क्या समझ में आ रहा है? पहले आप ये शुरू करते हैं, क्या समझ में आया है? हमें तो बहुत कुछ समझ में आ गया। अरे हमारे दर्शकों को भी समझाओ, वो अनपढ़ है, गंवार है, उनको कुछ आता नहीं है, कुछ वो भी समझ लेंगे आपके बहाने से। क्या समझ में आया? क्या कहा? हमारे समझ में यही आया कि देवी देवताओं को नहीं पूजना चाहिए और गौतम के
गौतम ने जो कहा है उसके कहने पे चलना चाहिए। क्या कहा है गौतम ने? गौतम ने यही कहा कि सत्य और अहिंसा पे चलो। अपना दिमाग लड़ाओ, सोचो समझो फिर आगे बढ़ो। क्या समझ में आया आपके? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महापुरुषों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, उनके लिए धन्यवाद। क्या किया यही तो हम जानना चाहते हैं। अभी हिंदू कोड बिल के बारे में बताया गया था। मैं आपको बता दूं, गाज़ियाबाद में लगभग 3 या 4 साल पहले एक जगह पड़ती है मुरादनगर, वहाँ पर किसी बीजेपी के एक नेता को आमंत्रित किया गया था। मैं वहाँ पर शूटिंग कर रहा था तो वो मंच पर चढ़े, उन्होंने कहा डॉक्टर अंबेडकर हिंदुओं को पसंद करते थे, वो हिंदुओं से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने हिंदू कोड बिल लिख डाला। उस बीजेपी के नेता को ये तक नहीं पता कि हिंदू कोड बिल हिंदुओं के लिए नहीं, महिलाओं के लिए था। आ गया हो, इधर आओ, तुम भी आओ, इधर आओ। अभी हिंदू कोड बिल के बारे में कुछ बताया गया था, कुछ सुना था आपने? हाँ सुना। क्या बताया था कथावाचक साहब ने? कुछ पता है? कुछ भी बोलो। अरे बताओ कुछ, तो इतने ध्यान से सुन रहे थे या मस्ती मार रहे थे आपस में एक दूसरे के साथ में? हिंदू कोड बिल के बारे में कुछ बताया था? नाम सुना था जब बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले? तुमने सुना था? यहाँ थे नहीं थे। चलिए, जिस समय बेटा पीछे आ जाओ, इधर सुनो। लड़कियों इधर आओ, कल को तुमसे पूछेंगे तुमको बता नहीं पाओगे। इधर आओ आगे, क्या बातें कर रही हो? इधर आओ, सुन लो तुम्हारे काम की बात है। जब डॉक्टर अम्बेडकर कानून मंत्री थे तो वो संविधान लिखने की उनके ऊपर जिम्मेदारी आई, तो वो भारतीय महिलाओं को लेकर चिंतित थे, उनके अधिकारों को लेकर चिंतित थे। क्योंकि उस समय ये जो बेटियां यहाँ पर इतने अच्छे कपड़े पहनकर खड़ी हैं, इन बेटियों की उस समय शादियाँ हो जाया करती थीं। इनमें से आधी माँ बनने के कगार पर मर जाया करती थीं, आधियों के पति मर जाया करते थे। ऐसी बच्चियों को मंदिर में दान दे दिया जाता था, देवदासी बना दिया जाता था। तो डॉक्टर अम्बेडकर इस व्यवस्था के खिलाफ थे। उन्होंने एक हिंदू कोड बिल लिखा जिसमें हिंदुओं की महिलाएं जो उस समय उत्पीड़ित थीं, शोषण की वो मतलब शिकार थीं, उनको लेकर वो चिंतित थे, उनको लेकर वो अधिकार कानून में लिख रहे थे। तो उस कानून का नाम रखा गया हिंदू कोड बिल। उसके अंदर महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे अधिकार लिखे। लेकिन उस समय तत्कालीन जो संसद थी, जो भारतीय नेता थे, उन्होंने मना किया कि हमारी महिलाओं को, हमारी बेटियों को अधिकार देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस बात से नाराज़ होकर डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं को अधिकार देना चाहता हूं और आप मना कर रहे हैं, तो ऐसा कानून मंत्री मुझे नहीं बनना है। लेकिन बाद में जब संविधान लिखने की जिम्मेदारी आई तो डॉक्टर अम्बेडकर ने वो हिंदू कोड बिल लिखा। आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए कि डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके लिए हिंदू कोड बिल लिखा। भूलोगे तो नहीं आज की बात? चलिए, मैं हूँ अपने सहयोगी संतोष अम्बेज के साथ आज हरदोई से। पूरी खबर के बारे में, पूरी चर्चा के बारे में क्या आपका कहना, कमेंट ज़रूर दें। और एक बार सूरज के लिए धन्यवाद। सूरज भाई ने बड़ा ही एक अच्छा जज्बे का काम किया है कि जंगल में मंगल, तथागत बुद्ध और अंबेडकर की जो विचारधारा है, और पीछे लिखा है बुद्ध कथा, अंबेडकर जी का जीवन चरित्र, जिसको लेकर आज की 3 दिवसीय बुद्ध कथा रखी गई। आज दूसरा दिन है, मैं दिल्ली से पहुंचा हूं हरदोई। धन्यवाद।